हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर फाइन। मैं हूं आपका होस्ट, माय नेम इज अम्बेडकर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया। पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन सभी को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान ने अपने फेक नरेटिव के थ्रू एक फेक इमेज बनानी शुरू कर दी। उसी नरेटिव को टैकल करने के लिए भारत ने 7 मेंबर्स की टीम बनाई, जो इंडियन डेलीगेशंस के रूप में पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करेंगे और सभी देशों में जाकर ये क्लेरिफाई करेंगे कि भारत ने किस तरीके से टेररिस्ट कैंप को अटैक किया। भारत की लड़ाई टेररिज्म के अगेंस्ट में, ना कि पाकिस्तान के लोगों के अगेंस्ट। और इस डेलीगेशन के अंदर एक डेलीगेशन जो मेंबर्स हैं उनका नाम है कनिमोजी करुणानिधि। ये एमपी है तमिलनाडु से, और ये अभी हाल फिलहाल में स्पेन गई हुई थी और स्पेन के अंदर ये डेलीगेशंस के रूप में रिप्रेजेंट कर थी इंडिया को। और इस मीटिंग के दौरान बहुत से जर्नलिस्ट आए थे, डायस्पोराज आए थे, और उन सभी से बातचीत चल ही रही थी। इसी बीच में कुछ डायस्पोरा और जर्नलिस्ट ने उन्होंने इस मीटिंग को डाइवर्ट करने की कोशिश की कि भाई ठीक है, आपने टेररिज्म के अगेंस्ट में एक्शंस लिया, चलिए ये बात अच्छी है, लेकिन आप हमें बताएं कि व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो डेलीगेशन गया था ये ऑपरेशन सिंदूर और टेररिज्म के अगेंस्ट में पाकिस्तान के नरेटिव को खत्म करने के लिए गया था, लेकिन यूरोपियन मीडिया हमेशा से कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि वो पाकिस्तान के नरेटिव को सच मान के बैठी हुई है, और जब भी वो पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो उसको बाईपास करके डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये हमेशा से हुआ है, और आज के समय में जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो उस दौरान भी देखने को मिला है कि फॉरेन मीडिया, चाहे वो अरब मीडिया होगी, अल जजीरा हो गया, चाहे यूरोपियन मीडिया, किसी ने भी ओपनली हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रिंट नहीं किया था। देखिए, अब हुआ क्या कि जब उन्होंने इस क्वेश्चन को डाइवर्ट करना शुरू किया कि चलिए ठीक है जी, आपने टेररिज्म के अगेंस्ट में एक्शंस लिया, आप लेकिन हमें ये बताइए कि व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे यूरोपियन मीडिया ने ये करुणानिधि से ये सवाल क्यों पूछा, इसके पीछे रीजंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें तो करुणानिधि जो है वो एमपी है अभी प्रेजेंट में हमारे पार्लियामेंट के अंदर, और ये तमिलनाडु से आती हैं, और इनका जन्म जो हुआ था 5 जनवरी 1968 में हुआ था। अगर देखा जाए तो कानिमोजी करुणानिधि जो है ये डॉटर है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम करुणानिधि, जो तमिलनाडु के सेकंड सीएम थे। देखिए, अगर आप इस पूरे मैटर को कनेक्ट कर सके तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इनसे सवाल क्यों पूछा था स्पेन की मीडिया ने। देखिए, अगर आप कुछ समय से न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसीज को लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, और स्पेशली तमिलनाडु के अंदर जो वहाँ के जो सीएम है स्टालिन, उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को क्रिटिसाइज किया था कि हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और ये सब कुछ चल ही रहा था। इसी बीच में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए, अब ये करुणानिधि जो है ये तमिलनाडु से आती है, और कहीं ना कहीं स्पेन की मीडिया ने इनको डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उनके क्वेश्चंस को काफी अच्छे से टैकल किया। उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से दिया, आई थिंक नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। अब इस चीज को सुनने के बाद वहां की मीडिया ने इनको काफी अप्रिशिएट किया, वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया। देखिए, अगर हम बात करें भारत के नेशनल लैंग्वेज के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि देयर इज नो एनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है 22। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं नेशनल लैंग्वेज, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। देखिए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज होगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि हिंदी और इंग्लिश हमारे ऑफिशियल पर्पज के लिए, जुडिशरी कम्युनिकेशन पर्पज के लिए सेंट्रल स्टेट में यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 344 पार्ट 1 एंड 351 दोनों ये कहते हैं कि भारत के अंदर 22 रीजनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, जो वहाँ के स्टेट अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकती है। अगर हम उन 22 लैंग्वेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 लैंग्वेज हैं जिसका इस्तेमाल हमारे देश में रीजनल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज या हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के अंदर भी मेंशन किया गया है कि भारत के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसका यूज स्टेट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।